Hello students, good morning. Students, today we will discuss about the arrangement of electronic configurations in the atom. The arrangement of electronic configuration in the atoms is take place by Bohr-Bury scheme. And what is Bohr-Bury scheme? According to Bohr's model of atom, the electron revolves around the nucleus in certain orbits, which are associated with a fixed amount of energy, therefore called energy levels. These electrons are distributed according to a scheme proposed by Bohr and Bury. स्टूडेंट इट्स मीन्स ये है कि बोर मॉडल्स में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर्बिट्स को हम ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ओके, और इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक स्कीम के अकॉर्डिंग होता है और उस स्कीम को बोर-बरी ने प्रपोज्ड किया था। ओके, द बोर्स एंड बरी स्कीम गिव्स द फॉलोइंग रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। द इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड देयर मैक्सिमम कैपेसिटी इज आल्सो गिवन। हियर आर a number of shells and maximum electrons capacity. The first shell, which is near to the nucleus, is known as K shell. Okay, and K shell have the maximum capacity of 2 electrons. यानी कि आपके K shell में maximum 2 electrons रह सकते हैं. And the second shell is known as, यानी कि second energy level is known as L shell. L shell has the maximum capacity ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपकी एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल इज नोन एज एम शेल। एम शेल कंटेन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ एनर्जी लेवल इज नोन एज एन शेल। एन शेल कंटेन्स मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर्स. Where n is energy level, it is also called 2n square rule. स्टूडेंट 2n स्क्वायर रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी शेल में उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी कि 2n स्क्वायर में आप n इजिकल टू 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सेकेंड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2n स्क्वायर में आप n की वैल्यू 2 रखिए तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड एनर्जी लेवल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आप 3 रखेंगे, जहाँ पर 2 = 3 का स्क्वायर करने पर आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह फोर्थ एनर्जी लेवल में n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो आपके 32 आएगी। The last energy level, outermost energy level cannot have more than 8 electrons. It means है कि जो हमारा लास्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे तब होंगे जब सबसे बाहर वाली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। द लास्ट बट वन शेल, यानी कि पेनल्टीमेट शेल्स कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपकी जो पेनल्टी सेट यानी कि बाहर से अंदर वाली जो शेल होती है उसमें आपके जो हैं वो 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। ठीक है, द लास्ट बट सेकेंड लास्ट एंटी पेनल्टीमेट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आपकी जो एंटी पेनल्टीमेट यानी कि बाहर से अंदर वाली जो शेल होती है उसमें आपके 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। ये रूल्स अधिकतर फॉलो होते हैं पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट वाली शेल के जब हम 20 से अबव वाले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस केवल 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका राइटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स मीन्स energy levels of an atom is called its electronic configuration. To write the electronic configuration of an element, one should proceed as follow. First of all, find the total number of electrons present in
एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स, यानी कि उस एलिमेंट्स के एटम्स में टोटल नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सेकेंड, fill these electron in various shell in the increasing order of energy according to बोरबरी स्कीम। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप जो है वो एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग फिल करिए और उसमें आपको रूल लगाना है बोरबरी स्कीम का। बोरबरी स्कीम क्या कहता है कि फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन 18 एंड देन 32। द शेल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी इज फिल्ड लास्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके लो एनर्जी लेवल से फिल होना स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में यानी कि फर्स्ट या लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स आपके सबसे पहले एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे उनका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन्स आपके कंटिन्यू फिल होते जाते हैं। देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स स्टार्टिंग विद एनर्जी लेवल हैविंग ए लोवेस्ट एनर्जी, सेपरेट ईच नंबर बाय ए कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, lithium has atomic number 3. It has 3 electrons. According to 2n square rules, n is equal to 1 k shell will have 2 electrons and the remaining 1 electrons is second shell. Corresponding to n is equal to 2 l shell. Therefore, electronic configuration of lithium is 2,1, क्योंकि फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के? लिथियम में तो ओनली 3 ही थे, एक बचा वो आपका सेकंड शेल में चला जाएगा। ओके, इस वाले चार्ट में आपके 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी शेल्स हैं, ठीक है, ये दे रखी हैं आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको। ये फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन दे रखा है, सिंबल दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है और मास नंबर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, ये दे रखा है KLMN शेल में, ठीक है। ये P और N क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन्स की नंबर है और न्यूट्रॉन्स की नंबर है। आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है जो कि आपके यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, यानी कि KLMN से स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रखना है और बैलेंसी दे रखी है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैलेंसी क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी पे लिखिए, इनको समझिए। जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।